हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, पता नहीं इस दुनिया का क्या होगा। लड़कियों ने लड़कों का रास्ते पे चलना मुश्किल कर दिया है। अगर हम लड़के छोटे कपड़े पहनते हैं तो लड़कियां हम लोग को गंदी नजर से देखती है, और अगर गलती से कोई हैंडसम बंदा रात को रास्ते पे निकल गया ना तो पक्का से लड़कियां उसको किडनैप कर लेंगी। तुम लोग सोच रहे होगे ना कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये है एक रिवर्स वर्ल्ड, जहाँ पर लड़कियां लड़कों के काम करती है और लड़के लड़कियों के काम करते हैं। और मैं एक इमोर्टल स्वॉर्ड्समैन गलती से इस दुनिया के अंदर फंस चुका हूँ। इस दुनिया के बाकी लड़कों के लिए जो कर्स है वो तो मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। वैसे मुझे यहाँ पे रहने में तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है, लेकिन यहाँ की ना कुछ चीजें बहुत ही अजीब है। जैसे कि स्पोर्ट्स कार हम लड़के नहीं बल्कि लड़के चलाती है, और मेरे डैड मेरे मॉम की तरह बिहेव करते हैं, तो इसी वजह से अब मुझे अपने घर वापस लौटना है। पर क्या इन खतरनाक लड़कियों के चंगुल से निकल के मैं अपने घर वापस लौट पाऊंगा, या फिर मैं इनका शिकार बन के रह जाऊंगा, ये देखेंगे मेरी इस कहानी के अंदर। तो फिर चले कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर लीन यूजी को, जो कि बेहोश पड़ा होता है। तभी उसके ऊपर बैठी हुई लड़की बोल रही होती है, फाइनली तुम जाग गए। वही शॉक्ड होते हुए यूजी सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पे ये हो क्या रहा है, आखिर मैं यहाँ पे कैसे आ गया। ये बोलते हुए हमारा जो यूजी होता है वो पीछे हट जाता है। वही मुस्कुराते हुए लड़की बोल रही होती है, लगता है कि मेरी दवाई का इफेक्ट हट गया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी तुम यहाँ से आज बच के निकल नहीं सकते। तुम्हें फंसाने के लिए मैंने बहुत बार ट्राई करा है। आज तुम हाथ आए हो ना, तो आज तुम यहाँ से बच के जा नहीं सकते। वही शॉक्ड होते हुए यूजी सोच रहा होता है, क्या मैं टाइम में पीछे आ गया। आज से 3 साल पहले मैं गलती से फेरी वर्ल्ड के अंदर एंटर कर गया था, और वहाँ से मेरी कल्टीवेशन जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने दिनों रात मेहनत करी और बन गया स्वॉर्ड्समैन कल्टीवेटर। 300 सालों तक कल्टीवेट करने के बाद मैं रियल ऑफ इटर्निटी तक पहुंचने वाला था, लेकिन लगता है कि मैंने ब्रेक थ्रू में कोई ना कोई गलती कर दी, और इसी वजह से मैं अपनी 70 साल वाली बॉडी के अंदर फिर से आ गया। वैसे आखिर ये लड़की कौन है, मेरे साथ में क्या कर रही थी। वो लड़की बोल रही होती है, तुम शर्माओ मत, तुम मेरे पास में आ सकते हो। यूजी बोल रहा होता है, पक्का से हम दोनों के बीच में ना कोई गलतफहमी हुई है, मैं जा रहा हूँ। खड़े होते हो लड़की बोल रही होती है, तुम यहाँ पे आए भी मेरी मर्जी से हो और जाओगे भी मेरी मर्जी से। मेरा नाम ई चैनजी है और मैं कभी भी अपने शिकार को ना आधा नहीं छोड़ती। ये बोलते हो यूजी का हाथ पकड़ लेती है। यूजी सोच रहा होता है, कहना पड़ेगा ये लड़की ना बड़ी ही स्ट्रॉन्ग है, पर इतनी भी नहीं कि मेरे को रोक ले। ये बोलते हो लड़की का हाथ पकड़ते हुए एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी उसकी एनर्जी कम पड़ने की वजह से वो पीछे की तरफ खींचा जाता है। यूजी सोच रहा होता है, मुझे फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे को यहाँ से निकलना चाहिए। ये बोलते अपने कपड़े लेके वहाँ से भाग जाता है। वही चैनजी बोल रही होती है, आज तो तुम बच गए, लेकिन तुम हर बार बच नहीं पाओगे। तुम वो पहले शिकार हो जो कि मेरे हाथ से निकल के भागा है। वही अपने शहर को वापस देखते हुए यूजी बोल रहा होता है, फाइनली मैं घर वापस आ गया। चाहे मैंने कितनी ही पार अचीव क्यों ना कर लिया, लेकिन अपनी फैमिली से दूर रहना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। फाइनली अब मैं सभी लोगों को देख पाऊंगा। अभी यूजी ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी उसको साइड से किसी की आवाज आती है। चिढ़ते हुए एक लड़की बोल रही होती है, लड़कों के नखरे कितने बढ़ गए हैं, तुम्हें एक महंगा बैग चाहिए ना, मैं तुम्हें दिलवा दूंगी, चलो फटाफट से अब रोना बंद करो। तभी खुश होते हुए लड़का बोल रहा होता है, सच में तुम दुनिया में ना सबसे बेस्टेस्ट हो। यूजी सोच रहा होता है, ये कैसा अजीब सा कपल था। तभी एक आंटी उसको साइड में करते हुए बोल रही होती है, बच्चे साइड में रहो। यूजी देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पे बिना सिर्फ और सिर्फ लड़कियां काम कर रही है। सब कुछ देखते हुए यूजी सोच रहा होता है, ये क्या हो रहा है। दिखने में ये दुनिया ना मेरी दुनिया की तरह ही है, लेकिन यहाँ के लोग ना बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, और आखिर यहाँ पे सब कुछ लड़कियां और औरतें क्यों कर रही है। आगे जो हमारा यूजी होता है वो लाइब्रेरी आ गया होता है। उसे पता चलता है कि एंशिएंट टाइम पे अर्थ के ऊपर एक मीटियोर गिरा था, जिसकी वजह से वुमेन्स काफी ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल हो गई। आगे जाके एक एम्प्रेस पैदा हुई जिसका नाम था कॉन्गमो। उसने पूरे वर्ल्ड के ऊपर रूल करा, और ये आइडियोलॉजी बनाई कि लड़कियां लड़कों से काफी स्ट्रॉन्ग होती है, और इसी वजह से लड़कों को दबके और झुके रहना चाहिए। मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर ह्यूमन सोसाइटी ना काफी ज्यादा ग्रो कर चुकी है, लेकिन अभी तक लोगों की आइडियोलॉजी चेंज नहीं हुई। मेंस को आज भी वुमेन्स के मुकाबले ना काफी ज्यादा इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है। दिन दहाड़े आदमियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उन लोगों को मारा पीटा जा रहा है, और लड़कियों की वजह से अब लड़के बिल्कुल भी सेफ नहीं। शॉक्ड होते हुए यूजी बोल रहा होता है, कि यहाँ पे ये सब कुछ क्या चल रहा है। लगता है कि मैं गलती से ना किसी और वर्ल्ड के अंदर ही आ गया, क्योंकि मेरा वर्ल्ड तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तभी वो देखता है अपने डैड को, जो कि घर में झाड़ू लगा रहे होते हैं। खुश होते हुए यूजी बोल रहा होता है, डैड आपको देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है। यूजी के डैड बोल रहे होते हैं, यूजी तुमने कहा था ना कि तुम स्कूल के बाद अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाओगे, तुम तो काफी जल्दी घर वापस आ गए। वैसे एक सेकंड रुको, क्या तुम किसी लड़की के साथ में घूम रहे थे।
तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा? तुम जैसे हैंडसम लड़के काना लड़कियों के साथ में घूमना बिल्कुल भी सही नहीं। तुम्हें दोस्तों के साथ में मिलना थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। अखबार में देखो, कल ही एक 5 साल का हैंडसम बंदा किडनैप हो गया और उसे किडनैप करने वाले ना उसी एक क्लास की लड़कियां थी। तुम्हें कभी कभी लगता होगा कि मैं ओवर रिएक्ट करता हूँ, पर क्या करूँ, तुम्हारे लिए मुझे सब कुछ करना पड़ता है। तुम्हारी जो बहन है वो दिनों रात आवारों की तरह घूमती रहती है, पर वो तो लड़की है ना, वो अपने आप को संभालेगी। तुम एक लड़की हो, तुम्हें इस तरीके से पढ़ाई करके अच्छी यूनिवर्सिटी से पास होना होगा। तुम अपनी बहन की तरह आवारा नहीं बन सकते। यूजी बोल रहा होता है, ठीक है डैड मैं समझ गया। वैसे मॉम कहाँ पे है? यूजी के डैड बताते हैं कि जो फैमिली बिजनेस है ना वो कुछ खास चल नहीं रहा, इसी वजह से तुम्हारी मॉम को फैमिली बिजनेस के ऊपर ना कुछ ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। यूजी बोल रहा होता है, तो फिर आके सिस्टर कहाँ पे है? खाने का टाइम हो चुका है, मैं उनको बुला के लेके आता हूँ। आगे जो हमारा यूजी होता है अपनी बहन को बुलाने के लिए उसके कमरे में आ गया होता है। तभी वो ये देख काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाता है कि उसकी बहन वीडियो देख रही होती है। यूजी सोच रहा होता है, मेरे को सपना तो नहीं आ रहा ना, आखिर मेरी बहन ये क्या देख रही थी। फिर वो चलाते हुए बोल रहा होता है, जिया फटाफट से बाहर आओ। चिढ़ते हुए उसकी बहन बोल रही होती है, आखिर इस लड़की की दिक्कत क्या है? पूरा मूड खराब कर दिया। यूजी बोल रहा होता है, आखिर तुम अंदर क्या देख रही थी? जिया बोल रही होती है, वही जो कि तुम्हारे से मासूम लड़के नहीं देख सकते, और वैसे भी इस एज में सब कुछ नहीं देखूंगी तो कब देखूंगी? तुम जैसे बच्चे को ना इसमें अपनी नाक घुसेड़ने की कोई भी जरूरत नहीं। यूजी सोच रहा होता है, ये मेरी बहन नहीं है, मेरी बहन तो ऐसी बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। आगे हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। जिया बोल रही होती है, डैड मैं अपने दोस्तों के साथ में पार्टी करने जा रही हूँ, क्या मुझे 5,000 मिल सकते हैं? यूजी के डैड बोल रहे होते हैं, और आखिर ये पार्टी किस खुशी में है? जिया बोल रही होती है, डैड हम लड़कियों के लिए क्या ही अच्छे दिन और क्या ही बुरे दिन, हमारे तो सारे के सारे दिन ही अच्छे होते हैं। और वैसे भी अगर मैं अभी 4 लोगों से अच्छे रिलेशन नहीं बनाऊंगी तो फिर आगे फ्यूचर में मॉम के बिजनेस को क्या संभालूंगी? पैसे देते हुए यूजी के डैड बोल रहे होते, काश तुम अपने भाई की तरह होती तो हमें तुम्हारी बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिया बोल रही होती, आखिर मैं इससे क्या सीखूं? फ्यूचर में कोई अमीर सी लड़की आएगी, उसे शादी कर लेगी, इसे तो खुद के लिए स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं। और वहीं दूसरी तरफ मैं हूँ जिसे खुद के लिए स्ट्रगल करके और मेहनत करके पैसे कमाने होंगे ताकि मैं फ्यूचर में अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ। अभी मैं मजे कर रही हूँ, बाद में ये कर लेगा। यूजी के डैड बोल रहे होते, ठीक है पर पैसों को ना वेस्ट मत करना, तुम्हारी मॉम इनको बहुत ही मुश्किल से कमाती है। यूजी बोल रहा होता है, डैड आखिर आप सिस्टर को अभी पार्टी करने के लिए क्यों भेज रहे हो? यूजी का डैड बोल रहा होता है, आखिर हम कर भी क्या सकते हैं, वो एक लड़की है, जैसे मैंने तुम्हें बांध के रखा है मैं उसको तो नहीं बांध सकता ना। और वैसे भी लड़कों का क्या ही होता है, उनको तो घर संभालना होता है। लड़कियां बाहर जाती है कमाने के लिए तो फिर उसे जो भी कुछ करना है ना उसे करने दो। यूजी सोच रहा होता है, सच में ये वर्ल्ड तो एक फेमिनिस्ट वर्ल्ड है। तभी जो यूजी की मॉम होती है वो घर पे आ जाती है। उन्हें गले लगाते हुए यूजी बोल रहा होता है, मॉम आप फाइनली घर वापस आ गई, आपको देख के ना मेरे को बहुत ही खुशी हो रही है। यूजी की मॉम बोल रही होती है, आखिर तुम अचानक से ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, क्या हुआ, तुम्हारे पॉकेट मनी कम पड़ गई क्या? ये बोलते हुए यूजी को कुछ पैसे दे देती है। यूजी सोच रहा होता है, ये मेरी फैमिली नहीं है, अपने मॉम से 10 युवा निकलवाने के लिए भी ना मेरे को उनके सामने हाथ जोड़ी करनी पड़ती थी, और इन्होंने मुझे यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात के लिए इतने सारे पैसे दे दिए। तभी पैसे वापस करते हुए यूजी बोल रहा होता है, मॉम मुझे ये पैसे नहीं चाहिए थे। यूजी की मॉम बोल रही होती है, इसे रख लो, भले ही हमारे फैमिली बिजनेस में दिक्कतें चल रही है लेकिन मैं तुम्हारे तक ना कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगी। और वैसे भी कौन सा तुम अपने बहन की तरह नकारा हो, तुम अच्छी तरीके से मेहनत करते हो और हर बार क्लास के अंदर टॉप करते हो, तो ये तो तुम डिजर्व करते हो। वैसे आखिर जियाओ कहाँ पे, वो दिख नहीं रही। यूजी के डैड बोल रहे होते हैं, आखिर वो लड़की मेरी बात मानती कहाँ है? टिया बोल रही होती है, कोई बात नहीं, वो अभी छोटी से जो भी कुछ करना है करने दो, वैसे भी जब फ्यूचर में फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों पे आएगी ना तो उसको कैसे भी संभालना ही होगा। शर्माते हुए यूजी के डैड बोल रहे होते हैं, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। वही यूजी सोच रहा होता है, आखिर मेरे पेरेंट्स ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, मैं ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मेरे वर्ल्ड में तो लड़कियां ऐसे बिहेव नहीं करती जैसे कि इस वर्ल्ड में लड़के बिहेव कर रहे हैं। क्या फ्यूचर में मैं भी इन लोगों की तरह बनूंगा? नहीं, मैं सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मेरे को इस वर्ल्ड के रूल को चेंज करना होगा। फिर जैसे ही यूजी अपने कमरे के अंदर आता है तो वो देखता है कि उसका कमरा बिल्कुल साफ होता है। यूजी सोच रहा होता है, इस वर्ल्ड के अंदर हर एक फैमिली को ना एक बेटी चाहिए और बेटों की इतनी को रिस्पेक्ट करता नहीं। इसी वजह से इस वर्ल्ड में जो मेल पॉपुलेशन थी ना वो भी काफी गिर गई है। आज के टाइम पे इस वर्ल्ड में ना इस कंट्री के अंदर काफी ऐसी लड़कियां जो कि सिंगल है, और एक एवरेज लड़के से शादी करने के लिए भी ना तुम्हारे पास में एक अच्छी गाड़ी और अच्छा घर होना चाहिए। और रही बात हैंडसम लड़कों की, तो उनकी तो लॉटरी लगी हुई है, कोई ना कोई रिच और खूबसूरत लड़की आके उनसे शादी कर लेगी। देखा है तो मेरे पास भी एक हैंडसम फेस है, लगता है कि मेरे पीछे भी ना फ्यूचर में अच्छी खासी लड़कियां पड़ेंगी। लेकिन जैसे ही वो ड्रॉर खोलता है तो उसके ड्रॉर के अंदर लॉलेटर पड़े होते हैं। शॉक्ड होते हुए यूजी सोच रहा होते, ये क्या है, मेरे पीछे ऑलरेडी इतनी लड़कियां है,
मेरा दिमाग खराब हो चुका है, मेरे को इस वर्ल्ड में नहीं रहना, मैं बहुत जल्दी पावरफुल बनूंगा, इस वर्ल्ड से बाहर निकलूंगा। फिर जो हमारा यूजी होता है वो वहाँ पे बैठ के कल्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है। यूजी सोच रहा होता है यहाँ की जो एनर्जी है ना वो बहुत ही प्योर और बहुत ही डेंस है। अगर मैं इस तरीके से ट्रेनिंग करता हूँ तो मैं कुछ टाइम के अंदर अपनी पावर को ना फिर से रिगेन कर पाऊंगा और फिर वापस स्पेस में पोर्टल खोल के अपने घर वापस जा पाऊंगा। फिर मैं सच में अपनी ओरिजिनल फैमिली से मिल पाऊंगा। इस अजीबोगरीब वर्ल्ड के अंदर ना मेरे को ही रहना। थोड़ी देर तक कल्टीवेट करने के बाद में जो यूजी के सेंसेस होते हैं वो काफी ज्यादा इंक्रीज होते हैं और वो अपने कान से अपने मॉम डैड के खड़ाक तक सुन पा रहा होता है। लेकिन जब वो अपने बहन के कमरे के अंदर चेक करता है तो वहाँ पे उसकी बहन नहीं होती। यूजी सोच रहा होता है वो इस वक्त वापस नहीं आई। वैसे एक सेकंड रुको, मैं तो भूल ही गया था कि ये लड़कियों की दुनिया है, यहाँ पे वो जो चाहे वो कर सकती है। तभी यूजी के फोन पे उसकी बहन का कॉल आता है जो कि चिल्लाते हुए बोल रही होती है, यूजी फटाफट से मेरी बात सुन, मैं एक दिक्कत में फंस चुकी हूँ, लेकिन तू इस चीज के बारे में ना तो मॉम डैड को बताएगा और ना ही पुलिस को। यूजी बोल रहा होता है हुआ क्या है पहले ये तो बताओ। तभी उसकी बहन बताती है कि उसके बेड के नीचे ना एक ब्लैक कलर का बैग पड़ा हुआ है, ठड़की बार के अंदर वो फटाफट से उस बैग को लेके आ जाए। तभी एक दूसरी लड़की बोल रही होती है, लड़के अगर तू वो बैग लेके नहीं आया ना तो तेरी बहन कल घर वापस नहीं जा पाएगी, फटाफट से बैग लेके रूम नंबर 302 में आ जा। आगे जो हमारा यूजी होता है वो बैग को लेके घर से निकल जाता है। यूजी बोल रहा होता है भले ही दुनिया कोई भी क्यों ना हो लेकिन मेरी फैमिली से कोई पंगा नहीं ले सकता और लेने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर वो फुल स्पीड के साथ में ठगी बार के अंदर आ जाता है। यूजी बोल रहा होता है तुम्हें वो चाहिए था वो मैं लेके आ चुका हूँ, अब मेरी बहन को छोड़ दो। तभी वो लड़की बोल रही होती है, लड़के मैंने तुम्हारी फोटो देखी थी और तुम मेरे को बहुत ही क्यूट लगते थे, पर अगर सच को तुम रियलिटी में ना और भी क्यूट हो। आखिर तुम्हारी एज क्या है? यूजी बोल रहा होता है तुम्हें बताना ना मैं जरूरी नहीं समझता, तुम्हें तुम्हारी चीज मिल चुकी है, अब तुम मेरी बहन को छोड़ दो। फिर जैसे वो लड़की बैग खोलती है तो उसके अंदर काफी सारे पैसे पड़े होते हैं। शॉक्ड होते हुए जियाओ बोल रही होती है आखिर इसके अंदर पैसे कहाँ से आ गए। यूजी सोच रहा होता है इसके बैग के अंदर ना लमसम $1 मिलियन पड़े हुए थे और ये बोल रही है कि इसको पता ही नहीं है कि आखिर ये पैसे कहाँ से आए। जियाओ बोल रही होती है बॉस जो अगर मैं सच कहूँ तो मेरे को पता नहीं था कि इसके अंदर पैसे पड़े हुए हैं, मेरे को जियाओलिन ने बैग रखने के लिए बोला था और मैंने रख लिया। जू बोल रही होती है अपना मुंह बंद रख, पहले तूने मेरे पास से पैसे चुराए और पैसे मिलने के बाद में बोल रही है कि तेरे को पता ही नहीं है कि आखिर ये पैसे कहाँ से आए। आज के बाद ना अपना ये शकल मेरे को कभी मत दिखाना, यहाँ से निकल जाओ इससे पहले कि मेरा मूड चेंज हो जाए। जिया बोल रही होती है आपका शुक्रिया बॉस जू, मैं अभी अपने भाई को लेके जा रही हूँ। बॉस जू बोल रही होती है लगता है कि तेरे कान में ना कोई खराबी है, मैंने कहा कि तू यहाँ जा सकती है लेकिन मैंने तेरे भाई को जाने की परमिशन नहीं दी। जिया सोच रही होती है आखिर मेरे भाई के साथ में क्या करना चाहती है। जू बोल रही होती है तेरा ये छोटा भाई ना बहुत ही क्यूट है, मेरी बात मान, इसको ना कुछ दिन के लिए यहीं पे छोड़ के चली जा। जिया बोल रही होती है तुम लोग मेरे भाई को ना हाथ तक नहीं लगा सकते, हमारा मैटर है ना, तो तुम लोग मुझसे बात करो, आखिर मेरे भाई को इन सब में क्यों घसीट रही हो। हंसते हुए जू बोल रही होती है ठीक है मैं इसको जाने दूंगी लेकिन इसके बदले में ना तुझे यहाँ पे रुकना होगा और हम तेरे साथ में क्या करेंगे ना तू सोच भी नहीं सकती। अगर तू अपने भाई को यहाँ पे छोड़ के जाएगी तो हम तेरे भाई को 2 दिन में छोड़ देंगे, पर शायद तू यहाँ से कभी जिंदा बाहर ना जा पाए। जिया बोल रही होती है कोई बात नहीं मैं यहीं पे रुकने के लिए तैयार हूँ। यूजी फटाफट से घर जाओ, किसी के भी रोकने पे रुकना मत, इस मैटर को सॉल्व करके ना मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। यूजी बोल रहा होते है तुम्हें क्या लगता है अपनी बहन को मुसीबत में छोड़ के मैं भाग जाऊंगा। फिर टेबल पाँव रखते हुए यूजी बोल रहा होता है कुत्ते तू मेरे को चाहती है। चिढ़ते हुए बॉस जो बोल रही होती है जिंदगी में पहली बार ना किसी ने मेरे को कुतिया बोला है, तू यहाँ पे बहुत ही गलत कर रहा है, लड़के तेरे साथ में बहुत ही बुरा होगा। तभी बॉस जो को थप्पड़ मारते हुए यूजी बोल रहा होता है जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले मार दिया मैंने तेरे को थप्पड़, तू मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। तभी जो बॉस जो होती है वो यूजी के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक कर देती है, पर अपने पन से यूजी उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। यूजी सोच रहा होता है सच में इस वर्ल्ड के ना लड़के कमजोर नहीं है लेकिन लड़कियां कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, फाइट करने में ना बड़ा ही मजा आएगा। बॉस जो बोल रही होती है इस कमीने को पकड़ लो, ये बहुत ही उड़ रहा है ना, इसके पर तो हम कुतरेंगे। हंसते हुए यूजी बोल रहा होता है गौर से काम नहीं कर पाए और तुम ये काम करोगी। फिर वो 2 मिनट के अंदर वहाँ पे सभी लोगों को पीट देता है और बोलता है सिस्टर चलो चलते हैं, लेकिन तभी उसके ऊपर गन पॉइंट करते हुए बॉस जो बोल रही होती है वहीं पर रुक जा, अगर तूने एक कदम और आगे बढ़ाया ना तो मैं तेरे को शूट करने से पहले एक बार नहीं सोचूंगी। और याद रखना ह्यूमन बॉडी ना कितनी पावरफुल क्यों ना हो जाए लेकिन गोली का मुकाबला नहीं कर सकती। यूजी को पीछे करते हुए जिया बोल रही होती है नहीं जो मेरे भाई को माफ कर दो। जू बोल रही होती है तुम दोनों भाई बहन ने ना मेरे नाक में दम कर दिया है, चाहे तुम यहाँ पे कितना कुछ क्यों ना बोलो लेकिन मैं तुम्हारे भाई को नहीं छोड़ने वाली। यूजी बोल रहा होता है हथियार की ताकत ना उसको चलाने वाले से होती है, तो जैसे कमजोर और घटिया इंसान के हाथ में ना गन ही बेकार है।
अभी यूजी फाइट करने ही वाला होता है, तभी कमरे के अंदर ई चेंजी आती है। चेंजी बोल रही होती है यहाँ पे इतना सब कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा था और मुझे किसी ने याद तक नहीं करा। फिर वो खुश होते हुए बोल रही होती है यूजी तुम भी यहाँ पे हो। यूजी सोच रहा होते तो वही लड़की है जो कि मेरे आँख खोलते ही मेरे को मिली थी। यूजी बोल रहा होता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। चेंजी बताती है ये बार मेरा है जो यून, मैं इसको संभाल लूंगी, तुम जाके अपना काम करो। चिढ़ते हुए बॉस जू बोल रही होती है क्या तुम पागल हो चुकी हो, क्या तुम्हें इस बार के रूल्स के बारे में नहीं पता, कोई भी किसी के भी मैटर के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। चेंजी बोल रही होती है कि तुम कौन से रूल्स तोड़ने की बात कर रही हो, क्या वही रूल जो कि मैंने खुद ने बनाए हैं। जिंदगी में पहली बार ना किसी ने मेरे रोल को इस तरीके से याद दिलाया है। ठीक है तुम्हें इस बात का रिवॉर्ड तो मिलेगा, इसको लेके जाओ, इसके हाथ पाँव को अलग कर दो, इसे पता चलना चाहिए कि इसने किसके सामने आवाज ऊंची करी है। रोते हुए बॉस जू बोल रही होती है नहीं प्लीज ऐसा मत करो, गलती से मेरे मुंह से निकल गई थी। चेंजी बोल रही होती है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। गार्ड्स इसका सिर्फ और सिर्फ एक हाथ और एक पाँव अलग करना। वैसे यूजी क्या तुम्हें मेरा ये गिफ्ट पसंद आया। यूजी बोल रहा होते है तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं और मुझसे ऐसे बात मत करो जैसे कि मैं तुम्हारा कोई दोस्त हूँ। चेंजी बोल रही होती है तुम पहले वो लड़के हो जो कि मुझसे इतना रूडली बात करता है, सच में तुम बाकी लड़कों से ना बहुत ही अलग हो। ठीक है मैंने अब डिसाइड कर लिया है तुम मेरा 36 नंबर बॉयफ्रेंड हो। यूजी बोल रहा होता है मैंने कहा ना कि तुम्हारा मेरा कोई वास्ता नहीं और वैसे भी मेरा तुम्हारे अंदर ना कोई भी इंटरेस्ट नहीं। साथ ही सोच रहा होता है 36 नंबर आखिर इतना पीछे कौन जाएगा। चेंजी बोल रही होती है आखिर इस हैंडसम चेहरे को तुम कब तक बचा के रखोगे, किसी न किसी बुरी लड़की के हाथों में तो पक्का से फंस जाओगे। यूजी बोल रहा होता है मेरी स्ट्रेंथ देखने के बावजूद भी तुम्हें मेरे ऊपर शक है, मुझे फंसाना इतना आसान नहीं होने वाला। जियाओ बोल रही होती है यूजी आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, आखिर तुम खुद को इस चेंजी से कैसे कंपेयर कर सकते हो। चेंजी बोल रही होती है टेंशन मत लो, मैंने इसकी बातों का ना बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, मुझे पता है कि ये इसका तरीका है। यूजी बोल रहा होता है तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ पे बहुत ही भरोसा है ना, चलो एक गेम खेलते हैं, अगर मैं जीता ना तो मेरे को कभी भी परेशान नहीं करूंगी। चेंजी बोल रही होती है लेकिन अगर मैं जीती ना तो तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। यूजी बोल रहा होता है तो फिर देर किस बात की, चलो गेम को स्टार्ट करते हैं। हंसते हुए चेंजी बोल रही होती है पहली बार ऐसा इंसान देखा जो कि अपनी हार को एक्सेप्ट कर रहा है। तुम्हें किस एंगल से लगता है कि तुम एक स्टैंड गेम के अंदर एक लड़की से जीत जाओगे, तुम मेरे 36 और लास्ट बॉयफ्रेंड बनोगे जिसको मैं कभी भी नहीं छोड़ने वाली। यूजी बोल रहा होता है ये तो वक्त ही बताएगा। आगे वो लोग आर्म रेसलिंग कंपटीशन के लिए तैयार हो गए होते हैं। सही लड़कियां बोल रही होती है लड़के और लड़की के बीच में ना कोई भी कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, ये लड़का तो पक्का से यहाँ पे हारने के लिए आया है। लड़के सॉफ्ट होते और लड़के स्टील की तरह हार्ड होती है, कहीं ली चेंजी ना इस हैंडसम बंदे का हाथ ही ना मोड़ दे। यूजी सोच रहा होते इस वर्ल्ड में लड़कियां ना लड़कों को बहुत ही हल्के में लेती है। चेंजी बोल रही होती है आज तुम्हें पता चलेगा कि आखिर जमीन और आसमान में क्या अंतर होता है। ये बोलते अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ लगाना स्टार्ट कर देती है। यूजी सोच रहा होता है सच में ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मैं एक कल्टिवेटर हूँ जो कि नॉर्मल इंसानों के मुकाबले ना काफी ज्यादा पावरफुल है, फिर भी एक एरो से लड़की की स्ट्रेंथ की बराबरी करने में मेरे को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। अगर यहाँ पे मेरी जगह कोई भी और होता ना तो पक्का से हार जाता, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि आज इसने यहाँ पे गलत बंदे से पंगा ले लिया जो जिंदगी में कभी भी नहीं हारा, आखिर वो आज कैसे हार सकता है। ये बोलते हुए चेंजी को हरा देता है। शॉक्ड होते हुए चेंजी सोच रही होती है आखिर इसने ये कैसे किया। वहीं यूजी बोल रहा होता है मैं जीत गया, हमारे बेट के बारे में मत भूलना। वहीं यूजी को देखते हुए सारी लड़कियां सोच रही होती है आखिर एक लड़का इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। आज यहाँ पे इसने इस बार की मालकिन ई चेंजी को हरा दिया जिसने की आर्म रेसलिंग के अंदर हम सभी लोगों को हरा रखा है। तभी चेंजी को देखते हुए साई की साई चुप जाती है। गार्ड बोल रही होती है मिस ये अगर आप चाहो तो मैं उसको चेज करूं। गार्ड को मारते हुए चेंजी बोल रही होती है ऐसा करने की सोचना ही मत, मैं उससे हारी नहीं हूँ बल्कि मैंने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। यूजी कहना पड़ेगा तुमने आज मेरे को पूरी तरीके से सरप्राइज कर दिया, पर भले तुम अपनी किस्मत से ना कितना ही क्यों ना लड़ लो, पर तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है कि तुम्हारे ये पंगना कोई ना कोई लड़की कुचलेगी। तुम भले ही कितना ही ट्राई क्यों ना करो लेकिन तुम दुनिया के उसूलों को चेंज नहीं कर सकते। मैं तुम्हें आज यहाँ पे ऑफर कर रही हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड बन जाओ, इससे इस शहर के अंदर कोई भी ना तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं डाल पाएगा। यूजी बोल रहा होता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं काफी हूँ, मेरे को किसी के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, और वैसे भी हम आदमियों के पास में ना 2 हाथ और 2 पाँव होते जो कि इस तरीके से काम करते हैं, खुद को संभालने के लिए इतना काफी है। वही साइड में खड़ी लड़कियां बोल रही होती है इसलिए का दिमाग ना काम नहीं कर रहा, आखिर यहाँ पे सोच क्या रहा है। चेंजी बोल रही होती है एंशिएंट टाइम से लड़कियों ने रूल किया है और फ्यूचर में भी लड़कियां ही रूल करेंगी, चाहे ग्रेट पेंटिंग हो, ग्रेट सॉन्ग हो या फिर ग्रेट वॉर हो, सारी की सारी लड़कियों ने लड़ी है। क्या पूरी हिस्ट्री के अंदर कोई एक भी मैंने इसने की अच्छा काम किया हो। हाँ वो लोग कंकोबाइज ना बहुत अच्छे बन जाते हैं, इसके अलावा वो किसी भी काम में अच्छे नहीं होते, और ये चीज के बारे में पूरी दुनिया जानते, तुम्हें इस चीज के बारे में नहीं पता। लड़कों के पास में सिर्फ और सिर्फ एक चीज अच्छा होता है जो कि होता है उनका चेहरा, बाकी उनके पास में कुछ भी अच्छा नहीं होता।
और उनको खुसरा चेहरा बिना भगवान ने लड़कियों को सर्व करने के लिए दिया है। तभी स्टेज पे आते हुए यूजी बोल रहा होता है, मेरे को इन बातों से ना कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस ये जानता हूँ कि हम लड़के ना सोसाइटी में अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और हाँ जल्दी ही बना भी लेंगे। और रही बात मैं तो मैं ऑर्डिनरी लड़कों से ना काफी अलग हूँ, मेरे को झुक के रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये बोलते हुए हमारा यूजी वहाँ चला जाता है। हंसते हुए चैंसी बोल रही होती है, सच में ये लड़का ना बहुत ही कमाल का है, आज तक कोई बराबरी का नहीं मिला था, जो भी दिखा सामने झुक गया, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े लेकिन इसको तो मैं हासिल करके रहूंगी। बॉडीगार्ड बोल रही होती है, मिस सी हम लोग को वापस चलना चाहिए। चैंसी बोल रही होती है, अभी मैं वापस नहीं जाने वाली, और हाँ मुझे मिस ई मत बुलाओ, सभी लोग सिस्टर को ना इसी नाम से बुलाते हैं, तो मुझे चैंसी बुला, मेरा यही नाम है। घर जाते हुए जियाओ बोल रही होती है, यूजी क्या तुम इस बात को सीक्रेट रख सकते हो? यूजी बोल रहा होता है, क्या कर सकता हूँ, रखना ही पड़ेगा। वैसे क्या तुमने सोचा है कि अगर आज मैं यहाँ पे नहीं होता तो तुम्हारे साथ में क्या होता? जब उन लोगों को बाकी लोगों के थ्रू ये बात पता चलती तो वो कितने परेशान होते, और अगर फ्यूचर में कभी ऐसा हुआ तो हो सकता है कि अपना मुंह खोल दे। जियाओ बोल रही होती है, देखो तुम मुझे यहाँ पे धमका रहे हो, वैसे क्या तुम जिम वगैरह जाते हो क्या? आखिर तुम इतने पावरफुल कब से हो गए? तुम्हें आज ई चेन ने शादी करने का ऑफर दिया था, अगर तुम चेंज से शादी कर लो ना तो तुम एक बहुत ही बड़ी फैमिली के सनी लोग बन जाओगे, और अगर मेरे को ई कॉर्पोरेशन के अंदर छोटी मोटी नौकरी भी मिल गई तो मेरी लाइफ तो सेट हो जाएगी। सच में इसमें हम दोनों भाई बहनों का ना बहुत ही प्रॉफिट है। चिढ़ते हुए यूजी बोल रहा होता है, लगता है कि मॉम डैड को ना आज के इंसिडेंट के बारे में बताना ही होगा। जिया बोल रही होती है, ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूंगी। आगे जो हमारा यूजी होता है वो घर पे आ गया होता है। कल्टीवेट करते हुए यूजी सोच रहा होता है, मेरे को एक बात तो पता चल गई, मेरी फिलहाल की कल्टीवेशन ना बहुत ही कम है, अभी मैंने अपने सेंसेस को इंक्रीज करा, अब मुझे अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना होगा। तभी वो गलती से अपने बहन के कमरे की आवाज सुन लेता है। यूजी सोच रहा होता है, आखिर इस लड़की का मैं क्या करूं? मैंने कभी सपने में भी इमेजिन नहीं किया था कि मेरी बहन ऐसी हो सकती है। मेरी जो ओरिजिनल वर्ल्ड की बहन थी ना वो तो एकदम आदर्शवादी थी, अब तो मुझे उसकी याद आना स्टार्ट हो गई है। आगे जो हमारा यूजी होता है वो जिनमेन सेकेंडरी स्कूल आ गया होता है। तभी पेड़ से आते हुए एक बंदा बोल रहा होता है, यूजी वहीं पर रुक जाओ। शॉक्ड होते हुए यूजी सोच रहा होता है, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड लिनडोंग था, आखिर ये ऐसे क्यों दौड़ रहा है? लिनडोंग बोल रहा होता है, आखिर तुम कल कहाँ पे थे? तुमने मेरे कॉल का आंसर नहीं करा। अपने हाथों को खींचते हुए यूजी सोच रहा होता है, आखिर ये क्या कर रहा है? लिनडोंग बोल रहा होता है, मैं सुना कि तुम दिक्कत में फंस गए थे, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तभी भागते हुए यूजी बोल रहा होता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को देर हो रही है तो मैं जा रहा हूँ। साथ ही यूजी सोच रहा होता है, ये मेरा दोस्त नहीं हो सकता, अगर मेरा दोस्त ऐसा होता ना तो मैं कभी भी उसे दोस्ती नहीं करता। फिर जब वो क्लास में आता है तो सारे लड़के बैठ के गॉसिप कर रहे होते हैं, वही लड़कियां जाके आराम से ग्राउंड के अंदर खेल रही होती है। यूजी सोच रहा होता है, मैं इस वर्ल्ड में और नहीं रुक सकता। तभी उसके पास में आते हुए क्लास प्रेसिडेंट बोल रही होती है, यूजी तुम ठीक तो हो ना? यूजी बोल रहा होता है, मेरे को थोड़ी सी भूख लगी थी तो मैं लंच करने का सोच रहा था। प्रेसिडेंट सोंगचा बोल रही होती है, वैसे मैं लंच लेके आई हूँ, क्या तुम मेरे साथ में लंच करना पसंद करोगे? वैसे भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम ना बहुत ही नजदीक आ चुके हैं, हमें अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना होगा। तभी पेड़ से आते हुए एक लड़की बोल रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूजी से बात करने की? क्या तुम्हें नहीं पता कि इसके ऊपर मेरी नजरें है? यूजी मैंने तुम्हें लव लेटर दिया था, तुमने पक्का से वो लव लेटर पढ़ लिया होगा, फटाफट से हाँ बोलो और बातों खत्म करो। तभी उसे धक्का देते हुए यूजी बोल रहा होता है, पीछे हट जाओ, मैंने कल तुम्हें मुंह में मना किया था, आखिर मैं तुम्हें कितना मना करूँ? चिढ़ते हुए लड़की बोल रही होती है, तुम सिर्फ एक लड़के हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे को धक्का देने की? पर इससे पहले कि वो अटैक करती वहाँ पे यूजी का दोस्त आ जाता है। ये माँ बोल रहा होता है, वहीं पे रुक जाओ वरना मैं टीचर से कंप्लेंट कर दूंगा। भागते हुए लड़की बोल रही होती है, यूजी तुम सिर्फ इसी वजह से बच गए क्योंकि तुम्हारा दोस्त ना चेंजी का भाई है, अगर तुम मुझे अगली बार मिले तो तुम पक्का से नहीं बचने वाले। ये माँ बोल रहा होता है, दोस्त मेरे को ना तुमसे किसी चीज के बारे में बात करनी थी। आगे वो लोग स्कूल के टेरेस पे आगे होते हैं। ये माँ बोल रहा होता है, कल जो भी कुछ हुआ ना उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अभी जस्ट पता चला है कि आखिर मेरी बहन ने तुम्हारे साथ में क्या करने का ट्राई करा है। फिर हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। ये माँ बोल रहा होता है, यूजी मुझे कुछ काम आ गया था, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ में घर नहीं चल सकता, टेंशन मत लो, मेरी चीजें तुम्हें घर पे ड्रॉप कर देगी। जब यूजी कार में बैठ के जा रहा होता है तभी चेंजी उसे पानी ऑफर करती है। चेंजी बोल रही होती है, तुम्हारा गला सूख गया होगा, लो इसको पी लो। और जब यूजी उस पानी को पीता है तो वो उसके बाद में बेहोश हो जाता है। प्रेजेंट में ईमा बोल रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे को पता भी नहीं था कि आखिर मेरी बहन तुम्हारे साथ में क्या करने का ट्राई कर रही है, अगर मुझे इस बात का आइडिया भी होता ना तो मैं कभी भी उसको तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं बोलता। यूजी बोल रहा होता है, प्लीज परेशान मत हो, कल मैं बच गया था तो तुम्हें अब टेंशन लेने की ना कोई भी जरूरत नहीं। फिर जैसे यूजी स्कूल से बाहर निकलता है तो चेंजी उसको बोलते है कि फटाफट से मेरे कार के अंदर आ जाओ। यूजी बोल रहा होता है, क्या मैं ये बात जान सकता हूँ कि आगे तुम्हें मेरा ड्राइवर बनने का क्या भूत सवार है? चेंजी बोल रही होती है, अगर तुम्हें नहीं आना तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर तुम्हारी फैमिली के साथ में क्या होगा ना उसके रिस्पॉन्सिबल तुम होगे, फिर मत बोलना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। फिर जो हमारा यूजी होता है वो कार के अंदर बैठ जाता है।
चैंजी बोल रही होती है अगर लड़के ऐसे चुपचाप बात मान लेते हैं ना तो वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। यूजी बोल रहा होता है तुम्हें पता है अगर तुम कुछ भी करोगी ना तो शायद से मैं तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन फैमिली एक ऐसी चीज है जिसको किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। चैंजी बोल रही होती है मैं तुम्हें धमका नहीं रही थी। यूजी बोल रहा होता है लेकिन तुमने उन लोगों का जिक्र करा और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई फालतू मेरी फैमिली को ना किसी भी चीज के बीच में घसीटे। ये बोलते हुए कार में पड़े हुए ग्लास को तोड़ देता है। यूजी बोल रहा होता है लड़की तुम्हें अभी तक पता नहीं है कि आखिर मैं क्या चीज हूँ। मेरे को धमकाने के नतीजे ना बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। चैंजी बोल रही होती है मैं तुम्हें धमका नहीं रही थी बल्कि मैं तो ये बोलती कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली या कंपनी के अंदर ना कोई दिक्कत चल रही है। यूजी बोल रहा होता है आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो मिस चैंजी मेरी हेल्प करना चाह रही है। चैंजी बोल रही होती है तुम्हें तो क्लियरली पता है ना कि आखिर मैं तुम्हारी हेल्प क्यों कर रही हूँ, अगर उल्टे रास्ते से नहीं तो फिर सीधे रास्ते से, लेकिन मैं तुम्हें कैसे ही पाके रहूंगी। तुम्हारी फैमिली की हेल्प करके कम से कम मैं दोस्ती का तो हाथ आगे बढ़ा सकती हूँ ना। तभी यूजी बोल रहा होता है ठीक है फिर आज से हम लोग दोस्त है, पर मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं कि तुम मेरे को बाबा परेशान मत करना। चैंजी सोच रही होती है सच में ये लड़का ना बहुत ही अलग है और इसी वजह से मेरे को हर बार ना काफी ज्यादा खास भी लगता है। चैंजी बोल रही होती है वैसे मेरे को तुमसे कुछ पूछना था, क्या तुम एंशियंट मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करते हो। यूजी बोल रहा होता है नहीं मैं किसी मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस नहीं करता, वैसे भी इस दुनिया के अंदर मैन कहाँ कल्टीवेट करते हैं। चैंजी बोल रही होती है देखो मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है ना वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं, किसी नॉर्मल इंसान के पास में इतनी कमाल की स्ट्रेंथ हो ही नहीं सकती। सच कहो तो मैं तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेशन कराई थी, पर सच में तुम्हारी फैमिली का तो मार्शल आर्ट वर्ल्ड से कोई भी कनेक्शन नहीं, और अगर तुम्हारी फैमिली का कोई भी कनेक्शन नहीं है तो पक्का से ये तुम्हारा कोई सीक्रेट होगा। अभी वो लोग ये सही बातें कह ही रहे होते तभी उसे नोटिस करता है कि उन लोगों की तरफ बहुत ही स्पीड से एक ट्रक आ रही है जो कि उनकी कार को उड़ाते हुए वहाँ से निकल जाती है। चैंजी बोल रही होती है यूजी क्या तुम ठीक हो, लेकिन तभी जो यूजी होता है अपने पावर का यूज करते हुए चैंजी को हील कर देता है। चैंजी बोल रही होती है आखिर ये क्या हुआ, मैं ठीक कैसे हूँ। तभी जो हमारा यूजी होता है वो चैंजी को लेकर कार से बाहर आ जाता है। चैंजी बोल रही होती है तुम्हें काफी चोट आई है, हम लोग को हॉस्पिटल चलना होगा। यूजी बोल रहा होता है जाएंगे तो तब ना जब ये सब कुछ खत्म होगा, सामने देखो देख के लगता नहीं है कि ये मटर ना अभी खत्म होगा। चैंजी बोल रही होती है तो हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि हमारे ऊपर अटैक करवाया गया है, मैं तुम लोगों को आखिरी मौका दे रही हूँ, फटाफट से भाग जाओ वरना तुम्हारे लिए ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी वो सामने वाली लड़कियां होती है वो उन लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है और एक लड़की यूजी के ऊपर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। यूजी सोच रहा होता है लगता है कि ये लोग ना मेरे को हल्के में ले रहे हैं, लगता है कि इनको अपने पावर का सच चखना होगा। ये बोलते हुए एक ही पंच के अंदर एक लड़की को नॉक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ चैंजी होते हुए सभी से फाइट कर रही होती है, लेकिन तभी यूजी आगे बढ़ते हुए चैंजी की हेल्प करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से चैंजी 2 मिनट के अंदर ही सभी को हरा देती है। खुश होते हुए चैंजी बोल रही होती है यूजी तुमने बहुत ही कमाल का काम करा, अगर तुम यहाँ पे नहीं होते ना तो मैं इन लोगों से कभी भी जीत नहीं पाती। यूजी बोल रहा होता है तुमने भी काफी अच्छा काम करा है। चैंजी बोल रही होती है मेरे को इन्वेस्टिगेट कराना होगा कि आखिर ये लोग थे कौन है जो कि दिन दहाड़े ई फैमिली के यंग मिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। वैसे क्या तुम्हें भूख लगी है क्या, चलो कहीं चले खाना खा लेते हैं। यूजी बोल रहा होता है नहीं लेट काफी हो चुका है, मेरे डैड मेरा वेट करे होंगे, हम लोग ना डिनर कभी और कर लेंगे। तभी चैंजी के फोन के ऊपर कॉल आता है। शॉक्ड होते हुए चैंजी बोल रही होती है आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो। वहीं यूजी सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, देख के लग रहा है कि चैंजी ना बहुत ही परेशान है। वैसे अगर देखा है तो मैं सभी के लिए एक नॉर्मल सा स्टूडेंट हूँ, मेरे को इन सारे मैटर में पढ़ने की ना कोई भी जरूरत नहीं, वैसे भी चैंजी कोई मेरी दोस्त नहीं है। तभी यूजी का हाथ पकड़ते हुए चैंजी बोल रही होती है प्लीज मत जाओ, मेरी मॉम को ना बहुत ही चोट लगी है, उनके ऊपर बिना हमारे जैसे अटैक करवाया गया था। यूजी बोल रहा होता है एक ही वक्त माँ और बेटी दोनों के ऊपर अटैक होना ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, लगता है किसी ने तुम्हारे ऊपर अटैक न जानबूझे करवाए है। चैंजी बोल रही होती है वैसे अगर मैं सच कहूँ तो मेरे को पता है कि आखिर सब कुछ किसने करवाया है। मेरी आंट ना मेरी मॉम को मारना चाहती है, क्योंकि अगर मेरी मॉम मारी गई तो सब कुछ मेरी आंट का हो जाएगा और फिर मेरे को रास्ते से हटाना उनके लिए कोई खास बड़ी बात नहीं होगी। और अगर सच कहूँ तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर अब मैं यहाँ पे क्या करूँ। यूजी बोल रहा होता है परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है, अगर तुम्हें यहाँ पे कमजोर पड़ जाओगे तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, हिम्मत रखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चैंजी सोच रही होती है नॉर्मली हमें सिखाया था कि हम लड़कियों को ना मुश्किल टाइम पे लोगों को संभालना है, लेकिन पहली बार किसी लड़के की बात सुन के ना हिम्मत फील हुई है। ऐसा लग रहा है कि जब तक ये मेरे साथ है तब तक कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर आगे बढ़ते हुए चैंजी यूजी को गले लगा देती है। आगे हमें रात को ई मेंशन का सीन दिखाया जाता है। गार्ड्स बोल रहे होते हैं माय लेडी फाइनली अब घर वापस आ गई। चैंजी बोल रही होती है यहाँ पे क्या हुआ मेरे को सब कुछ जानना है। गार्ड्स बताती है कि यहाँ पे हालत ना काफी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। आपकी जो आंट है ना ये मई, उन्होंने क्लियरली बोला है कि आपके अलावा घर में किसी को भी एंटर ना करने दिया जाए। चैंजी बोल रही होती है आखिर वो करना क्या चाहती है।
कब से ये घर उसका हो गया जो कि यहाँ पे उसके हुक्म में चलेगी। यूजी बोल रहा होता है चेंजी आखिर ये मई कौन है। चेंजी बताती है कि ये उसकी आंट है, वही आंट जो कि सालों से फैमिली के अंदर रह के फैमिली के खिलाफ ही प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है, पर वो अपनी स्कीमिंग में इतनी माहिर है कि आज तक उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिला, इसी वजह से उसको लेके कुछ भी नहीं कर सकते। पर ये सब कुछ हम बाद में देखेंगे, अभी जाके हम लोग को मॉम से मिलना चाहिए। तभी गार्ड्स बोल रही होती है मिस क्या फिर से बोलना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आप एंटर कर सकती हो, आपके अलावा कोई एंटर नहीं कर सकता। चेंजी बोल रही होते हैं तो फिर आप गार्ड बताएंगे कि आखिर कौन मेरे साथ में एंटर कर सकता है और कौन नहीं, मेरे घर में घुसने की इजाजत मेरे पास ही नहीं रही। यूजी बोल रहा होता है मैं एक डॉक्टर हूँ जो कि मिस ई को ट्रीट करने के लिए आया है। यूजी सोच रहा होते है तो काफी अच्छी बात है कि मैंने फेरी वर्ल्ड के अंदर मेडिसिन के बारे में स्टडी करी थी, इसी वजह से मैं उस नॉलेज का फायदा उठाते हुए यहाँ पे भी लोगों को ट्रीट कर सकता हूँ। हंसते हुए गार्ड्स बोल रही होती है तो तुम एक डॉक्टर हो, तुमने अपने डॉक्टरी ग्रेजुएशन कब करी थी, क्या 5 साल की उम्र में। बच्चे देखो मजाक मत करो, जाओ यहाँ से। यूजी बोल रहा होता है मजाक मैं नहीं करा, बल्कि मजाक तो तुम लोग अपने हेल्थ के साथ में कर रही हो। तुम्हारे गले का इन्फेक्शन ना काफी ज्यादा बढ़ चुका है, उसके बावजूद भी तुम लोग स्मोकिंग कम नहीं कर रही। अगर तुम ऐसे ही स्मोकिंग करती रहोगी ना तो 2-3 साल के अंदर तुम्हारे फोटो के ऊपर माला चढ़ाना होगा। और वही तुम्हारे तो किडनी में प्रॉब्लम है, तुम्हें चाइनीज मेडिसिन पे ना काफी ज्यादा भरोसा है, इसी वजह से तुम रेगुलर बेसिस पे ना चाइनीज मेडिसिन को खा रही हो, जो कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं दिखा रही। इससे पहले ज्यादा बीमार पड़ जाओ, जाकर डॉक्टर को दिखा दो। गार्ड सोच रही होती है तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सच में हमें यहाँ पे ये दिक्कतें आती है। फिर वो दोनों गार्ड्स बोल रही होती है माफ करेगा डॉक्टर आप अंदर आइए। फिर वो लोग जैसे अंदर एंटर करते हैं तो उन लोगों को वहाँ पे ई मई उसकी बेटी मिलते हैं। ई मई बोल रही होती है तो काफी अच्छी बात है कि मैं टाइम पे घर पे वापस आ गई थी, वरना मुझे पता ही नहीं होता कि आखिर मेरे सिस्टर के साथ में क्या हुआ। चैंसी बोल रही होती है ई मई मॉम कहाँ पे, मेरे को उनको देखना है। ई मई बोल रही होती है कितनी अजीब बात है, मेरी नीज में बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती। बच्ची मैं तुम्हारी आंट हूँ, मेरे को आंटी बुलाओ, मेरे नाम से मत बुलाओ। और लगता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मेरी बातों के बिना बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती। तभी मेरे ऑर्डर देने के बाद एक अनजान इंसान को घर के अंदर लेके आ गई। चैंसी बोल रही होती है ये एक डॉक्टर है, मैं यहाँ पे इनको इसी वजह से लेके आई हूँ ताकि ये मॉम का इलाज कर सके। ई मई बोल रही होती है कि तुम्हें मजाक करने के लिए कुछ और नहीं मिला क्या, आखिर एक लड़का डॉक्टर कैसे हो सकता है। डॉक्टर एक बहुत ही हाई स्किल लोगों का काम होता है, एक लड़का कभी भी इतना स्किल्ड हो ही नहीं सकता। हो ना हो ये तुम्हारा कोई नया बॉयफ्रेंड है जिसको तुम डॉक्टर के नाम पे यहाँ पे लेके आई हो। लड़की अगर तुम्हें हमारी ई फैमिली को ज्वाइन करना है ना तो तुम्हें पहले अपनी काबिलियत को शो करना होगा, और तुम्हारी काबिलियत मेरी बेटी माया चेक करेगी। ई मई सोच रही होती है मेरी माया ना एक बहुत ही काबिल फाइटर है, वो इस पतले से लड़के को ना सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में हरा देगी। और जब चैंसी अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे मार खाते हुए देखेगी ना तो वो पक्का से उसको बचाने के लिए बीच में आएगी और मेरी माया के ऊपर अटैक करेगी। इसी का फायदा उठाते हुए मैं बोल दूंगी कि इसने फैमिली के रूल्स को ब्रेक करा है। माँ को तो मैंने निपटा ही दिया है, ऐसे मैं बेटी को भी घर से बाहर निकाल दूंगी और मेरे रास्ते के सारे कांटे एक ही बार में साफ हो जाएंगे। माया बोल रही होती है ऐसे फाइट करना बहुत ही बोरिंग होगा, क्या तुम मेरे साथ में बेट लगाना चाहोगे। यूजी बोल रहा होता है हाँ अगर तुम्हारी बेट इंटरेस्टिंग हुई तो। माया बोल रही होती है अगर मैं जीत गई ना तो तुम्हें एक रात मेरे साथ बतानी होगी। चैंसी बोल रही होती है माया देखो फालतू बातें मत करो। तभी यूजी उसको रोकते हुए बोल रहा होता है तुम्हारे फैमिली रूल्स के हिसाब से फैमिली मेंबर्स आपस में फाइट नहीं कर सकते, तो इसी वजह से ये बेवकूफी मत करो, टेंशन मतलब मैं इसको संभालूंगा। तभी जो माया होती है वो यूजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। अटैक को ब्लॉक करते हुए यूजी बोल रहा होता है तो मेरे को डिस्ट्रैक्ट करने का ट्राई कर रही थी, अच्छी चाल थी पर मेरे सामने बेकार है। ये बोलते वो एक गुस्से में माया को ही बेहोश कर देता है। यूजी बोल रहा होता है इतना प्यार काफी है कि और प्यार दिखाऊं। ई मई बोल रही होती है कमीने कहे क्या कि तेरी हिम्मत कैसे मेरे बेटे को ऊपर अटैक करने की। चैंसी आके तुम्हें कितने बेकार टाइप के बंदे पसंद है। चैंसी बोल रही होती है सोचना क्या कि तुम्हारी बेटी कितनी बेकार है कि वो एक लड़के से हार गई, और वैसे भी अगर तुम यूजी को प्रोवोक करोगे तो फिर तुम्हारे साथ में ऐसा ही होगा। यूजी बोल रहा होता है फटाफट से अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं एक डॉक्टर हूँ इसी वजह से मेरे को पता है कि आखिर मैंने कितनी जोर की मारी है। ई मई बोल रही होती है तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो, लोग तो कहते हैं कि लड़के मोम के पुतले की तरह एकदम सॉफ्ट होते हैं पर तुम तो एक पत्थर की मूर्ति निकले। सीन चेंज होता है, मैं चैंसी के मॉम के रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है। चैंसी बोल रही होती है आंट आप यहाँ पे। तभी चैंसी को गले लगाते हुए आंट बोल रही होती है मेरी बच्ची फाइनली तुम वापस आ ही गई। चैंसी बोल रही होती है आंट मॉम कहाँ पे है। आंट बोल रही होती है टेंशन मत, तो तुम्हारी मॉम ना बिल्कुल ठीक है, चोट तो काफी आई थी लेकिन वक्त रहते हुए उनका इलाज हो गया और अभी भी वो डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन के अंडर में है। यूजी बोल रहा होता चलो अगर ऐसी बात है तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी उनको चेक कर लेंगे उतना ही उनके लिए बेहतर रहेगा। तभी आंट पूछती है चैंसी आखिर लड़का कौन है। यूजी बोल रहा होता है आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है चू यूजी। चैंसी बोल रही होती है ये मेरा एक काफी अच्छा दोस्त है जो कि मेरे को कुछ दिनों पहले मिला था। अच्छी बात तो ये है कि जितना बढ़िया इंसान है ना उतना ही कमाल का डॉक्टर भी है। आगे जो हमारी चैंसी होती है अपने मॉम के पास में आ गई होती है।
चैंसी की मॉम बोल रही होती है, चैंसी आखिर तुम सीक्रेट रूम के अंदर किसी और को ले क्यों आ गई? यूजी बोल रहा होता है, मैम आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हो, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे अपने घाव दिखाया, मैं अभी उसको ठीक कर दूंगा। यूजी सोच रहा होता है इन लोगों की हेल्प करने के चक्कर में मैं ये तो भूल ही गया कि मुझे घर जाने के लिए काफी देर हो चुकी है। पक्का से डैड ना भी काफी टेंशन कर रहे होंगे। यूजी की मॉम बोल रही होती है, देखो बच्चे मैं यहाँ पे तुम्हें हल्के में ले रही, पर अगर सच कहो तो मेरी चोट ना काफी सीवियर, मेरे को लगता नहीं कि तुम्हें हेल्प कर पाओगे, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट दो, मेरे को अपनी बेटी से बात करना है। आंट बोल रही होती है, डॉक्टर यूजी चलिए मेरे साथ में हम बाहर चलते हैं। वही अंदर चैंसी बोल रही होती है, क्या हुआ मॉम, आखिर आपने यूजी को बाहर क्यों भेज दिया? अगर आपको उसके ऊपर किसी भी तरीके का शक है ना तो मैं आपको बता दूं कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। अगर यूजी मेरे साथ में नहीं होता ना तो शायद से मैं घर वापस आ ही नहीं पाती। चैंसी की मॉम बोल रही होती है, क्या सच में मैं सच सुन रही हूँ? तुमने आज पहली बार ना किसी लड़की की तारीफ करी है, और अगर तुम इसकी तारीफ कर रही हो ना तो पक्का से ये लड़का आम नहीं हो सकता। ठीक है फिर उसे अंदर बुला लो। अंदर आते हुए यूजी बोल रहा होता है, मैम आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमन हो, फिजिकल अटैक्स आपके ऊपर ना उतने काम नहीं कर पाते कि नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है। आपके बैक के लेफ्ट साइड में नेगेटिव एनर्जी से अटैक किया गया है ना, जो कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही स्पीड से फैल रहा है, और ऊपर से दुश्मनों से फाइट करने के चक्कर में आपकी एनर्जी भी काफी कम हो गई है, तो आप इसे रजिस्ट नहीं कर पा रही। शॉक्ड होते हुए चैंसी की मॉम सोच रही होती है, सिर्फ और सिर्फ देखने से इस बच्चे को इतना कुछ पता चल गया, सभी लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, सिर्फ और सिर्फ मैं और यूजी अंदर रहेंगे। तभी जो आंट होती है वो चैंसी को खींच के लेके बाहर चली आती है। अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए चैंसी की मॉम बोल रही होती है, सच कहना क्या तुम्हें यहाँ पे ली फैमिली वालों ने भेजा है? आखिर तुम चैंसी के करीब क्यों आ रहे हो? यूजी बोल रहा होता है, माफ करेगा लेकिन मैं किसी ली फैमिली से बिलोंग नहीं करता। अगर आप मुझसे ये पूछ रही हो कि आखिर मैं आपकी बेटी के इतने करीब क्यों हूँ, तो आप ये मुझसे नहीं बल्कि उससे पूछो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आखिर उसको मेरे अंदर ऐसा भी क्या इंटरेस्ट है। और रही बात मेरे ऊपर शक करने की, तो ये बात जान लीजिए कि अगर आज मैं आपकी बेटी के साथ में नहीं होता ना तो आप अपनी बेटी के कौन से मिल रही होती। फिर भी अगर आपको मेरे ऊपर शक है तो कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा और कभी भी ई फैमिली की तरफ पलट के नहीं देखूंगा। चैंसी की मॉम बोल रही होती है, प्लीज मुझे माफ करना लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर शक नहीं कर रही थी। वो क्या है ना, फैमिली हेड होने के तौर पे मुझे सब कुछ करना पड़ता है, मेरे को तुम्हारे ऊपर भरोसा, मैं अपने घाव तुम्हें दिखाती हूँ। ये बोलते हुए अपने शर्ट को उतार देती है। शॉक्ड होते हुए यूजी सोच रहा होता है, आखिर इन्होंने ये क्या किया? मैं ये बात मानता हूँ कि मैं बहुत ही छोटा हूँ, लेकिन ये एकदम से एक लड़के के सामने ऐसा नहीं कर सकती। फिर वो जैसे चैंसी की मॉम के घाव को देखता है तो काफी शॉक हो जाता है। यूजी बोल रहा होता है, सच में आपकी बॉडी के ऊपर तो काफी डैमेज आया है। सच कहूँ तो आपके फिलहाल कंडीशन के हिसाब से आप 5 दिन तक ना इस घाव को रजिस्ट कर सकती हो, पर 5 दिन बाद में आपके इंटरनल ऑर्गन्स को खराब करना स्टार्ट कर देगा। चैंसी की मॉम बोल रही होती है, क्या तुम इसको ठीक कर सकते हो? यूजी बोल रहा होता है, एटलीस्ट ट्राई तो कर सकता हूँ ना। ये बोलते अपने एनर्जी को चैंसी की मॉम के अंदर डालना स्टार्ट कर देता है और फिर उनके अंदर के नेगेटिव एनर्जी को बाहर खींच लेता है। यूजी बोल रहा होता है, मैं करंट लेवल के हिसाब से मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। अगर मैंने एक ही बार में सारी नेगेटिव एनर्जी को खींच लिया ना तो मेरे लिए भी काफी दिक्कत हो जाएगी। चैंसी की मॉम बोल रही होती है, देखो तुमने क्या किया मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें शुक्रिया बोलने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। यूजी बोल रहा होता है, चैंसी मेरी दोस्त है और मैं दोस्त की हेल्प करने के बदले में ना कुछ भी लेता। चैंसी की मॉम बोल रही होती है, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम ये चैंसी के दोस्त हो। आगे जो चैंसी होती है वो यूजी को छोड़ने के लिए घर के बाहर आ गई होती है। चैंसी बोल रही होती है, सच में यूजी तुम तो बहुत ही कमाल की हो, मेरे को लगा था कि तुम मेरी मॉम को ना इतने तरीके से हील कर पाओगे। फिर वो यूजी को गला लगाते हुए बोल रही होती है, अगर तुम आज रात को रुकते ना तो मैं तुम्हें बहुत ही कमाल का रिवॉर्ड देती। यूजी बोल रहा होता है, अगर मैं एक रात के लिए भी बाहर रुक गया ना तो मेरे मॉम डैड बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, तो इसी वजह से अब मेरे को जाना होगा। ये बोलते हुए जो हमारा यूजी होता है वहाँ से निकल जाता है। अपने हाथ को देखते हुए यूजी सोच रहा होता है, मैंने उनसे कर्ज तो ले लिया लेकिन मैं इसको डिस्ट्रॉय कर नहीं पाया। अभी मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ कि मैं डायरेक्टली किसी के कर्ज को डिस्ट्रॉय कर दूं। फेरी वर्ल्ड के अंदर एक एलर्जी मिलता था जो कि ये काम कर सकता था। मेरे को इस वर्ल्ड के अंदर ना वो एलर्जी को ढूंढना होगा। आगे हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है। चेयर करते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं, टैंक जियान तुम बहुत ही कमाल की हो, सभी को दिखा दो कि तुम्हारे मूव्स कितने कमाल के हैं। तभी वो जियान होती वो गोल कर देती है। शॉक्ड होते हुए यूजी सोच रहा होता है, सच में तो जियान है, ये तो मेरे हाई स्कूल का पहला प्यार है। पर यहाँ पे देख के लग रहा है कि इस वर्ल्ड के अंदर ऐसे काफी सारे फैंस हैं और हम दोनों एक दूसरे को जाने तक नहीं, तो फालतू में इससे बात करने का ट्राई करके ना मैं अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगा। तभी जियान बोल रही होती है, एक सेकंड रुको, क्या हम पहले मिल चुके हैं क्या? यूजी बोल रहा होता है, सेम स्कूल में है ना, तो हम लोग पक्का से मिले ही होंगे। तभी जियान बोल रही होती है, नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रही थी।
यूजी सोच रहा होता है उस वर्ल्ड के अंदर भी ना ये मुझे लेके काफी ज्यादा क्यूरियस थी और अब इस रिवर्स वर्ल्ड के अंदर भी ना इसने मुझे आगे से अप्रोच करा। जियान बोल रही होती है चलो छोड़ो, तुम मेरी बात को नहीं समझोगे, बास्केटबॉल खेलना चाहोगे, मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। तभी अपने हाथ में बास्केटबॉल को लेते हुए यूजी बोल रहा होता है सीखना किसे है, मेरे को तुम्हारे साथ में खेलना है। जियान बोल रही होती है ठीक है फिर चलो एक कंपटीशन रखते हैं, अगर मैं जीते तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। यूजी बोल रहा होता है लेकिन अगर मैं जीत गया तो। जियान बोल रही होती है ठीक है फिर तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। शर्माते हुए सारी लड़कियां बोल रही होती है आज क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की सबसे खूबसूरत लड़का ना आपस में कम्पीट कर रहे हैं, क्या लगता है आज इन दोनों में से कौन जीतेगा। तभी जो जियान होती है वो काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए गोल कर देती है। वहीं शॉक्ड होते हुए यूजी सोच रहा होते तो बहुत ही फास्ट थी। सारे लड़के बोल रहे होते जियान सबसे बेस्ट है, आज यूजी ना जियान के चंगुल से बच नहीं पाएगा। जियान बोल रही होती है ये मत सोचना कि मैं तुम्हें लाइटली लूंगी, मैं जीतने के लिए अपना पूरा दम लगा दूंगी क्योंकि यहाँ पे बाजी पे तुम हो। यूजी बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन तभी फिर से यूजी को चकमा देते हुए जियान अड़े काफी तक करीब पहुंच जाती है, लेकिन बीच में आते हुए यूजी उसे गोल करने से रोक देता है। शॉक्ड होते हुए सारे लड़के बोल रहे होते हैं कि जियान कैसे हार गई। वहीं सारी लड़कियां बोल रही होती है आज तक हम लोगों ने किसी मैन को ना इतना ऊंचा कूदते हुए नहीं देखा। यूजी बोल रहा होता है ठीक है फिर अब मेरी बारी। फिर यूजी बहुत ही ऊंचा जंप करते हुए गोल कर देता है। जियान बोल रही होती है मैं हार गई, बताओ मुझे आके मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। यूजी बोल रहा होता है करना क्या है, तुम्हें मेरे साथ में डेट पे चलना है। खुश होते हुए सारे लड़के बोल रहे होते हैं आज हमें कितनी कमाल की चीज देखने को मिल रही है। खुश होते हुए जियान बोल रही होती है अगर तुम्हें मेरे को डेट पे लेके जाना है तो तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। यूजी सोच रहा होता है आखिर लड़की के साथ में दिक्कत क्या है, अभी इसने मुझे बॉयफ्रेंड बनाने के लिए मैच करा और अभी ये मुझे बोल रही है कि इसके साथ में डेट पे जाने के लिए मेरे को स्ट्रॉन्ग बनना होगा। आगे जो हमारा यूजी होता है वो ई मेंशन आ गया होता है। चैंसी की मॉम को हील करते हुए यूजी बोल रहा होता है मैंने इनके घाव को ना काफी हद तक हील कर दिया है और इनको हील करते वक्त मैं अपनी लिमिट्स को भी पुश कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने अपनी स्पेशल बॉडी का 30% रिगेन कर लिया। आगे चैंसी बोल रही होती है तुमने मुझे ही बचाया और मेरी मॉम को भी, बताओ आगे तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए। यूजी सोच रहा होता है क्या रिवॉर्ड, हाँ मुझे पता है कि मुझे क्या रिवॉर्ड चाहिए पर नहीं अभी मैं वो नहीं मांग सकता। चैंसी बोल रही होती है बताओ ना कि तुम्हें क्या चाहिए, आखिर तुम किस चीज की वजह से ऐसे स्माइल कर रहे थे। यूजी बोल रहा होता है अभी नहीं मैं कभी और बताऊंगा। घर जाते हुए यूजी सोच रहा होता है मैं नेक्स्ट टाइम आंटी को ना पूरी तरीके से हील कर दूंगा और शायद तो मेरी स्पिरिचुअल बॉडी ना पूरी तरीके से अवेकन कर जाएगी। सच में मैं इस वर्ल्ड के अंदर ना बहुत ही तेजी से प्रोग्रेस कर रहा हूँ। अभी वो जा ही रहा होता है तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से उतरते हुए एक बंदा बोल रहा होता है क्या तू ही है यूजी, मैंने सुना है कि तू टैंक जियान के पीछे पड़ रखा है, लगता है कि तुझे अपने क्यूट शकल के ऊपर ना बहुत ही नाज है, पर मैं तुझे बता दूं कि मैं कोई और नहीं बल्कि ली यूवई हूँ, पक्का से नाम तो सुना ही होगा। यूजी सोच रहा होता है कि ये बंदा है कौन जो कि मेरे सामने आकर टाइम वेस्ट कर रहा है। यू वही बोल रहा होता है लगता है कि तेरे कान खराब है, ले मैं एक थप्पड़ में तेरे कान खोल दूं। लेकिन तभी उस बंदे का हाथ पकड़ते हुए यूजी उसका हाथ मोड़ देता है। यू वही बोल रहा होता है गधे के बच्चे आके तुम लोग देख कर रहे हो, फटाफट से मेरी हेल्प करो। लेकिन तभी यूजी उसका सर पटकते हुए गार्ड्स को फटाफट से पीट देता है। यूजी बोल रहा होता है सुन कचरे, अपने कान खोल के सुन ले, अगर तुझे अगली बार कभी मुझसे पंगा लेना हो ना तो अपने साथ में 4 बंदों को लेके आना, वो क्या है ना इतने कम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यू वही बोल रहा होता है मैं ली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तूने मुझे नहीं बल्कि ली फैमिली के इज्जत पे थप्पड़ मारा है, मेरी फैमिली तुझे नहीं छोड़ने वाली। और हाँ जियान के बारे में तो सोचना ही भूल जा, क्योंकि जियान की शादी मुझसे होने वाली और हमारी फैमिली ने आपस में बात कर ली है। तभी यूवई को मुक्का मारते हुए यूजी बोल रहा होता है तूने मेरा दिमाग ना बहुत ज्यादा खराब कर दिया, तेरी बकवास में और नहीं सुन सकता। घर जाते हुए यूजी सोच रहा होता है मैं जियान को ना इस तरीके से जानता हूँ, वो कभी भी ऐसे बंदे को पसंद नहीं करेगी, पक्का से इस शादी के पीछे ना कोई बहुत ही बड़ा रीजन है। और क्या ये यूवई उसी ली फैमिली से बिलोंग करता है जिसके बारे में आंटी ई बोल रही थी। मुझे इस पूरे मैटर के बारे में ना इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी और मुझे ये पता है कि आखिर इस चीज को लेके मेरी हेल्प कौन कर सकता है। ये बोलते वो चैंसी को मैसेज करता है कि मेरे को एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का नंबर चाहिए था। तभी वो चैंसी होते उसे नंबर के साथ में कुछ पैसे भी भेज देती है। यूजी सोच रहा होता आखिर चैंसी ने मेरे को पैसे क्यों भेजे, हाँ इन्फॉर्मेशन खरीदने के लिए मेरे को पैसे चाहिए होंगे और मैं तो भूल गया कि मैं एक बहुत ही गरीब सा स्टूडेंट हूँ। नंबर पे कॉल करते हुए यूजी बोल रहा होता है क्या मेरी बात इन्वेस्टिगेटर चेनहुआ से हो रही है। कॉल पिक करते हुए चेनहुआ बोल रही होती है क्या तूने मेरे को डेट करने के लिए कॉल किया है। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मेरे को डेट करना इतना बिजी नहीं होने वाला। आगे जो हमारा यूजी होता है वो चेनहुआ से मिलने के लिए बार में आ गया होता है। यूजी सोच रहा होता है वो लड़की चेनहुआ ना बहुत ही अजीब अजीब बातें कर रही थी, उसने मुझे लोकेशन दे दिया, मेरे को बोल दिया कि यहीं पे आके बात करेंगे। और अगर सच कहूं तो उसके कॉल से मेरे को सिर्फ इतना ही पता चला कि वो एक लड़की है और कुछ पता नहीं चला। तभी उसके पीछे आते हुए चेनहुआ बोल रही होती है तुम्हें वो होना जिसने कि मेरे को कॉल किया था, बताओ आगे तुम्हें मुझसे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। यूजी सोच रहा होता है मेरे को तो चंजी ने बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ 23 साल की है,
पर देखने में तो ये छोटी सी बच्ची लगती है। यूजी बोलता है क्या तुम ही चैनहुआ हो? चैनहुआ बोल रही होती है हाँ मैं ही हूँ चैनहुआ, और तुम मुझे हुआर बोल सकते हो। वैसे आके तुम चेंजियो कैसे जानते हो? अगर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है ना तो तुम एक काम करो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। यूजी बोल रहा होता है क्या तुम फालतू बातों को 2 सेकंड के लिए बंद करोगी? मुझे यहाँ पे तुमसे ना टैंग जियान की फैमिली की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। हुआर बोल रही होती है मेरे को लगा ही था कि मैंने तुम्हें कहीं ना कहीं देख रखा है। तुम वही लड़के हो ना जो कि टैंग जियान के साथ में बास्केटबॉल खेल रहे थे। तुम्हारी वीडियो तो हर जगह वायरल चल रही है। ये मत बोलना कि तुम जियान के बॉयफ्रेंड हो। यूजी बोल रहा होता है मैं किसी का भी बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मेरे को सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए। साथ ही यूजी सोच रहा होता है इस लड़की के पास में ना हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन है। क्या इसने मेरे बारे में पहले भी इन्वेस्टिगेट करा था क्या? हुआर बोल रही होती है अगर तुम्हारे पीछे कोई नहीं तो फिर मैं तुम्हारे पीछे लग सकती हूँ। यूजी बोल रहा होता है लगता है कि मेरे को चैन जी से ना किसी और का नंबर मांगना होगा। हुआर बोल रही होती है ठीक है मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन देती हूँ। मैं 2 मिनट तुम्हारे साथ मजाक मस्ती भी नहीं कर सकती। टैंग फैमिली हमारी सिटी की सबसे बड़ी फैमिलीज में से एक है। वो लोग इस सिटी के अंदर ना काफी सारी फैक्ट्रीज को ओन करते हैं। रिसेंटली उनकी फैक्ट्रीज बंद पड़ी हुई है। मैंने सुना है कि उनकी फैमिली में ना कोई दिक्कत चल रही है और उसकी वजह से उनके पैसे भी काफी कम हो गए। जब उनका टाइम बहुत ही खराब चल रहा था ना तभी ली फैमिली वालों ने टैंग जियान की शादी का प्रपोजल दिया। अगर टैंग जियान की शादी ली यूवई से हो गई तो पूरा का पूरा मैटर सॉल्व हो जाएगा। जितनी भी फाइनेंशियल हेल्प होगी ना वो पूरी की पूरी ली फैमिली करेगी। यूजी सोच रहा होता था तो ऐसा कुछ हुआ है। पास्ट लाइफ के अंदर वो कभी भी जियान ने ये नहीं बताया था कि उसकी लाइफ के अंदर दिक्कतें चल रही है। लगता है कि वो मेरे को परेशान नहीं करना चाहती थी। हुआर बोल रही होती है क्या तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इतना ही जाना था? यूजी बोल रहा होता है मेरे को एल्केमी के बारे में भी जानना था। यूजी सोच रहा होता है अगर इस वर्ल्ड के अंदर मार्शल फैमिली है ना तो पक्का से एल्केमी फैमिली भी होगी। हुआर बोल रही होती है क्या एल्केमी? तुम्हें पता तुम टैंग फैमिली के बारे में पूछ रहे थे ना, वो भी एक एल्केमी फैमिली है। एलेक्सिर और मेडिसिन के अंदर उनकी स्पेशलिटी है। शॉक्ड होते हुए यूजी सोच रहा होता है सच में ये वर्ल्ड ना हर एक चीज में हमारे वर्ल्ड से काफी अलग है। यूजी बोल रहा होता है क्या तुम इस चीज के बारे में को और बता सकती हो? हुआर बोल रही होती है हाँ मैं बता सकती हूँ, लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस है और उम्मीद है कि मुझे वो कंडीशंस बोलनी नहीं पड़ेगी। चिढ़ते हुए यूजी बोल रहा होता है कि तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? वहीं हंसते हुए हुआर बोल रही होती है ठीक है गुस्सा मत करो, मैं बताती हूँ। एल्केमी 2 टाइप्स की होती है। सबसे पहला होता है कॉमन एल्केमी जिसमें अपने पावर और हर्ब्स का यूज करते हुए एलेक्सी बनाते हो और ये हमारी टैंग फैमिली की स्पेशलिटी है। और दूसरा होता है स्पेशल पावर वाली एल्केमी जिसके बारे में अभी मुझे कुछ भी नहीं पता। यूजी सोच रहा होता है क्या स्पिरिचुअल पावर? क्या इस वर्ल्ड में ऐसे भी लोग हैं जो कि मेरे जैसी पावर को यूज कर सकते हैं? हुआर बोल रही होती है तुमने मुझसे जो भी कुछ पूछा मैंने तुम्हें बता दिया। इस इन्फॉर्मेशन की कीमत थी पूरे के पूरे 1 लाख युआन और क्योंकि तुम हैंडसम हो तो इसी वजह से मैं तुम्हें 20% का डिस्काउंट दे रही हूँ। यूजी बोल रहा होता है क्या तुम्हें मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स और इन चीजों के बारे में पता है? हुआर बोल रही होती है हाँ मेरे को पता तो है लेकिन मेरा डिनर का टाइम हो चुका है। अगर कोई मेरे साथ में डिनर पर चले तो मैं उसको बता सकती हूँ। आगे वो लोग छोटे से रेस्टोरेंट के अंदर आगे होते हैं। वेटर बोल रहा होता है बताइए सिस्टर हुआर मैं आपके लिए क्या मंगाऊँ? हुआर बोल रही होती है मेरे लिए ना फ्रेंच फ्राइज लेके आना और उसके ऊपर थोड़ी सी मीठी सॉस डाल देना। शॉक्ड होते हुए यूजी सोच रहा होता है क्या मीठी सॉस? यहाँ की लड़कियाँ मीठा खाना पसंद करती है। मेरे यहाँ के लड़कियों को तीखे के नाम पे जही परोस दो ना तो भी वो खा लेंगी। वैसे आखिर में इतना शॉर्ट क्यों हो रहा हूँ? मेरे को तो पता होना चाहिए कि ये वर्ल्ड ना एक रिवर्स वर्ल्ड है, यहाँ पे हर चीज उल्टी होगी। खाना खाने के बाद में हुआर बोल रही होती है तुम्हें पता है मैं ना बहुत ही गरीब हूँ, इसी वजह से लड़के मुझे रिजेक्ट कर देते हैं। मुझे पता है कि मैं थोड़ी सी गरीब हूँ, मेरा घर थोड़ा छोटा है और मुझे वीडियो गेम्स खेलने का शौक है तो कैसे वो सिर्फ इसी वजह से मैं कभी भी शादी नहीं कर पाऊंगी। यूजी बोल रहा होता है टेंशन मत लो तुम्हारी शादी हो जाएगी। हुआर बोल रही होती है इसका मतलब तुम शादी करोगे? आगे जो यूजी होता है वो हुआर को लेकर उसे घर पे आ गया होता है। यूजी बोल रहा होता है इसने इतनी पी ली कि खुद को संभाल तक नहीं पाई। फिर वो जैसे ही हुआर के घर पे आता है तो वो देखता है कि उसका घर काफी गंदा होता है। यूजी सोच रहा होता है असमय आके आखिर इसको हस्बैंड की इतनी जरूरत क्यों है, पर जैसे ही वो हुआर को बेड पे रखता है तो हुआर उसको पकड़ लेती है। हुआर बोल रही होती है प्लीज मेरे पास में रुक जाओ। ये बोलते हुए जो हुआर होती है बेहोश जाती है। वही जो यूजी होता है वो उसको सुला के वहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं हुआर ने बेहोश होने से पहले यूजी को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो उसके फोन पे भेज दी होती है। यूजी बोल रहा होता है एक तो मेरे को टैंग फैमिली के दिक्कतों के बारे में जाना था और दूसरे है कि आखिर उसको सॉल्व कैसे करना है। उनकी दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए मेरे को पैसे चाहिए जो कि मैं सीज है ऑक्शन हाउस से कमा सकता हूँ। ये कई जगह जहाँ पे बहुत सारे एलेक्सी बिकेंगे और अगर आपके पास में सही इन्फॉर्मेशन है ना तो आप यहाँ से कितना पैसा कमा के निकल सकते हो, आपको आइडिया भी नहीं। चाहे रिवर्स वर्ल्ड हो, रियल वर्ल्ड हो या फिर कोई भी वर्ल्ड क्यों ना हो,
अगर आपके पास में पैसा है तो आपके लिए सर्वाइव करना बहुत ही इजी है। और इसी वजह से अब मेरा नेक्स्ट टारगेट पैसा होने वाला है। आगे हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। यूजी सोच रहा होता है इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर एक चीज होती थी जिसको हम लोग कहते थे स्पिरिचुअल रॉक। उसका यूज करते हुए एक मार्शल आर्टिस्ट ना बहुत ही जल्दी कल्टीवेट कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों के थ्रू आपको स्पिरिचुअल रॉक ना हासिल हो सकता है। पहला ये कि आप उसको माइनिंग करके निकालो और दूसरा ये कि अपने कल्टीवेशन का यूज करते हुए खुद स्पिरिचुअल रॉक को क्रिएट करो। इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी स्पिरिचुअल रॉक एग्जिस्ट नहीं करता और मुझे स्पिरिचुअल रॉक बनाना आता है। इसी वजह से मैं थोक के भाव में स्पिरिचुअल रॉक बनाऊंगा और दबा दबा के ऑक्शन में बेचूंगा। इसकी वजह से मुझे ये तो पता है कि पैसे की कोई भी कमी नहीं आने वाली। आगे हम देखते हैं यूजी ने चेंजी की मॉम को कम्प्लीटली हील कर दिया होता है। खुश होते हुए चेंजी की मॉम बोल रही होती है, फाइनली अब मैं अपने स्ट्रेंथ को ना फिर से फील कर पा रही हूँ। बच्चे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारे फेवर को ना पक्का से रिटर्न करूंगी। फ्यूचर में तुम्हें जिस भी चीज में हेल्प चाहिए होगी एक बार बोल के देख लेना। ये फैमिली कभी पीछे नहीं हटेगी। यूजी सोच रहा होता है चलो कम से कम आंटी का काम तो हो गया। अब मेरी स्पिरिचुअल बॉडी भी ना एक हद तक कम्प्लीट हो चुकी है। अब मैं जितना चाहूँ उतना कल्टीवेट कर सकता हूँ। तभी चेंजी आगे बढ़ते हुए यूजी को किस कर लेती है। चेंजी बोल रही होती है मॉम को हील करने के लिए तुम्हारा छोटा सा गिफ्ट था। तभी गार्ड बोल रही होती है यंग मिस फटाफट से आइए, एक अर्जेंट मीटिंग है। जाते हुए चेंजी बोल रही होती है ठीक है मैं अंदर जा रही हूँ, बाहर नहीं रह सकती। वैसे मैं जल्द ना तुम्हें तुम्हारा कंप्लीट गिफ्ट दूंगी। यूजी सोच रहा होता है अगर सच कहूँ तो ये इतना बुरा भी नहीं था, मुझे अपने गिफ्ट का इंतजार रहेगा। आगे जो हमारा यूजी होता है वो अपने घर पे आ गया होता है। यूजी सोच रहा होता है जब मैं ब्रेक थ्रू कर रहा था तो मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज थी जो कि थी मेरी स्वॉर्ड। और ये स्वॉर्ड ना कम से कम मेरे साथ में 100 सालों से है। जितना मैं लेवल अप करके पावरफुल बनता गया ना उतने ही पावरफुल स्वॉर्ड भी बनती गई और ये इतनी काबिल बन गई कि इसने मेरे साथ में स्पेस और टाइम को भी ट्रेवल कर लिया। अब मैं इसकी हेल्प से अपनी पुरानी बॉडी को फिर से रिगन करूंगा। फिर वो ब्रेक थ्रू करते अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को फिर से हासिल कर लेता है। तभी आवाजों को सुनते हुए जियाओ अंदर आती है। जियाओ बोल रही होती है आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे थे। अपने स्वॉर्ड को छुपाने के लिए यूजी अपने हाथों को पीछे कर लेता है। जियाओ सोच रही होती है इसने अपने कपड़े खोल रखे हैं और ये नर्वसली अपने पीछे कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ पे गलत टाइम पे आ गई। फिर वो गेट को बंद करते हुए बोल रही होती है माफ करना, मैं अगली बार से नॉक करके आऊंगी। वही यूजी सोच रहा होता है एक और गलतफहमी। फिर अपने स्वॉर्ड को पहनते हुए यूजी सोच रहा होता है वक्त आ चुका है ऑक्शन हाउस जाने का। ऑक्शन हाउस में बैठा हुआ बंदा बोल रहा होता है काफी टाइम हो चुका है, मेरे को लगा था कि इस टाइम पे ना शायद ही कोई आएगा। माफ करना मेरे दोस्त, दुकान बंद है, कल आना। तभी यूजी अपने हाथ में स्पिरिचुअल रॉक को दिखाता है। शॉक्ड होते हुए शॉप ओनर बोल रहा होता है कि चमकने वाली चीज क्या है। फिर वो आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है ब्रदर क्या मैं इसको देख सकता हूँ। यूजी बोल रहा होता है हाँ जरूर, मैं इसको दिखाने के लिए तो लेके आया हूँ ना। शॉप ओनर सोच रहा होता है इस पत्थर के अंदर से ना बहुत ही कमाल का ऑरा बाहर निकल रहा है, ये तो एक बंदे को कल्टीवेट करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। फिर वो हाथ आगे बढ़ाते हुए बोल रहा होता है हेलो ब्रदर, मेरा नाम है झायू और मैं सीजन ऑक्शन हाउस का सदस्य हूँ। हाथ मिलाते हुए यूजी बोल रहा होता है मिलके अच्छा लगा, मेरा नाम है चू यूजी। झायू बोल रहा होता है आखिर तुम्हारे पास में ऐसे कितने रॉक्स है और इनका नाम क्या है। यूजी बोल रहा होता है इनका नाम है स्पिरिचुअल रॉक्स। देख के लग रहा है कि तुम्हें इसके इफेक्ट के बारे में पता चल गया होगा। झायू बोल रहा होता है मैं तुम्हें ऐसे 1 स्टोन के बदले में ना 1 लाख दे सकता हूँ। अगर तुम मुझे ऐसे और देने के वादे करते हो ना तो मैं तुम्हें पूरे 1 मिलियन युआन दे सकता हूँ। शॉप से बाहर निकलते हुए यूजी सोच रहा होता है मेरे को तो काफी अच्छी कीमत मिल गई थी, तो मैंने सोची भी नहीं थी। सच में यहाँ पे पैसे कमाना बड़ा ही आसान है। तभी उसके फोन के ऊपर हुआ का मैसेज आता है कि चलो आज रात को ड्रिंक करते हैं। यूजी सोच रहा होता है उसका तो घर भी ना यहाँ से बहुत ही पास में है, चलो उसके घर चलते हैं। लेकिन जब वो हुआर के घर पे जा ही रहा होता है तभी उसके ऊपर स्नेक अटैक हो जाता है। लेकिन उसके जो स्वॉर्ड होते हैं वक्त रहते हुए यूजी को बचा लेती है और इससे पहले कि सचिन वहाँ से बच के भाग पाता यूजी उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके ऊपर काफी सारे कट लगा देता है। अससिन के गले के ऊपर स्वॉर्ड रखते हुए यूजी बोल रहा होता है ये बता के आगे तू है कौन और तुझे यहाँ पे किसने भेजा है। काटते हुए अससिन बोल रहा होता है मेरे को ली यूवई ने भेजा था, उसने कहा था कि तुम एक बहुत ही वीक स्टूडेंट हो, लेकिन उस कमीने ने हम लोगों को झूठ बोला था, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन तभी हमारा यूजी अससिन को वहीं पे खत्म कर देता है। यूजी बोल रहा होता है अब तुम्हें उठाने के लिए ना तुम्हारे बॉस खुद यहाँ पे आएंगे। ली फैमिली वालों, तुम लोगों ने मुझसे डायरेक्टली पंगा लेके ना बहुत ही बड़ी गलती कर दी, तुम्हारे अंत की शुरुआत ना आज से लिखी जाएगी। अभी वो जा ही रहा होता है तभी हमारे यूजी को बहुत ही खतरनाक पेन फील होता है। यूजी सोच रहा होता है आखिर ये क्या हो रहा है, मेरी बॉडी इतनी भारी भारी क्यों फील हो रही है। फिर चलते हुए जो हमारा यूजी होता है वो हुआर के घर पे आ जाता है। खुश होते हुए हुआर बोल रही होती है तुम आ गए। तभी जो हमारा यूजी होता है उसको गले लगा देता है। शॉक्ड होते हुए हुआर बोल रही होती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तभी हमारा यूजी उसे किस कर लेता है और आगे हम देखते हैं सिस्टम स्टार्ट हो गया होता है। अब इसका ये क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।